देसी घी को बनाने में लगभग 50 रुपए की लागत आती है। अब बताता हूं कि कैसे, किस प्रकार। जब मैंने कुछ बात कही है तो उसका पूरा विश्लेषण भी करूंगा। चमड़ा सिटी के नाम से प्रसिद्ध कानपुर में जाजमऊ गांव के किनारे 10-12 किलोमीटर के दायरे में आप घूमने जाओ तो आपको नाक बंद करनी पड़ेगी। वहां सैकड़ों की तादाद में गंगा किनारे भट्टियां धधक रही होती हैं। इन भट्टियों में जानवरों के कटने के बाद निकली चर्बी को गलाया जाता है। इस चर्बी से मुख्यतः 3 प्रकार की चीजें बनती हैं। एक बनता है एनामिल पेंट, जिसे अपने घरों की दीवारों पर हम लगाते हैं। दूसरा बनता है गलू, बोले तो फेविकोल इत्यादि चीजें बनती हैं, जिन्हें हम फेविकोल को मोस्टली कागज लकड़ी जोड़ने के काम में लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिस पर आज हम बात करने वाले हैं वो है देसी घी। हमारा नाम है कपिल बाटर और आप देख रहे हैं देवम बाट। आप देवम बाट की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाली गाड़ी के डिब्बे में बैठ चुके हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं आपको सीधा आपके गंतव्य स्थान तक लेकर जाने का प्रयास करता हूं। जी हाँ, तथाकथित शुद्ध देसी घी। यहाँ थोक मंडियों में 120 से 150 रुपए किलो में खुले आम बिकता है। इसे बोलचाल की भाषा में पूजा वाला घी बोला जाता है। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग भंडारे करवाने वाले भक्तजन करते हैं। लोग 15 किलो वाला टीन खरीदकर मंदिरों में दान करके अद्भुत पुण्य कमा रहे हैं। इस पुण्य की आप कल्पना भी नहीं कर रहे। आप जो डिब्बा बंद घी खरीद रहे हैं और मंदिरों में दान दे रहे हैं, वो दान आप कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का एक तरह से पाप करके दे रहे हैं। इस शुद्ध देसी घी को आप बिल्कुल नहीं पहचान सकते। बढ़िया रवेदार दिखने वाला, सुगंध में भी एसेंस की मदद से बेजोड़ होता है। मतलब कि दानेदार, एकदम से दाने दिखने वाला घी, और उसमें ऐसी सुगंध डाली जाती है, ऐसा एसेंस डाला जाता है देसी घी का, जिसे सूंघकर और आप छूकर कभी अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि ये मिलावटी घी है या नकली घी है या फिर चर्बी से बना घी है। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन 20-25 वर्ष पहले एक ब्रांड था जो जानवरों की चर्बी वाला घी इस्तेमाल करता था, और औद्योगिक क्षेत्र में कोने कोने में फैली वनस्पति घी बनाने वाली फैक्ट्रियां भी इस जहर को बहुतायत मात्रा में खरीदती हैं। गांव देहात में लोग इसे वनस्पति घी से बने लड्डू विवाह शादियों में मजे से खाते हैं। शादी पार्टियों में इसी से सब्जी का तड़का लगता है। कुछ लोग जाने अनजाने में खुद को एक शाकाहारी बताते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे मांसाहारी बनते जा रहे हैं। जो व्यक्ति जीवन भर मांस अंडा छूता भी नहीं, क्या जाने जिस शादी में वो चटपटी सब्जी का और चटपटे खाने का लुत्फ उठा रहा है, उसमें किसी पड़ोसी के कटड़े की चर्बी मिली हुई। चर्बी वाया कानपुर आपकी सब्जी तक पहुंच रही है। शाकाहारी व्रत करने वाले जीवन में कितना संभल पाते होंगे, अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। अब आप स्वयं सोच लो कि वनस्पति घी आदि खाते हो, उसमें क्या मिलता होगा। कोई बड़ी बात नहीं कि देसी घी बेचने का दावा करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसे प्रयोग करके अपनी जेबें भर रही हैं। इसलिए यह बहस बेमानी है कि कौन घी को कितने में बेच रहा है। अगर शुद्ध घी खाना है तो अपने घर में गाय पालकर ही शुद्ध घी खा सकते हैं, या भैंस पालकर ही शुद्ध घी खा सकते हैं, या किसी गाय भैंस वाले घी घर से आप अपने लिए घी खरीद कर ही अपना स्वस्थ जीवन पा सकते हैं। मैंने ये बात करी, इसके ऊपर आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना समझ में जरूर आया कि जो घी आप बड़े बड़े अपने कार्यक्रमों में, बड़ी बड़ी स्वामनियों में, बड़े विवाह शादियों के आयोजनों में आप जिस घी का प्रयोग करते हो, वो घी मुख्यतः घी न होकर के एक मांसाहारी चर्बी है। आप शुद्ध शाकाहारी हैं, परंतु आप उस चर्बी को किसी न किसी भी प्रकार से उस चर्बी को आप
अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं। आप मांसाहारी नहीं हैं, आप शाकाहार करते हैं, आप वीगन हैं। आप वीगन हो तो एक अलग बात है, लेकिन यदि आप शाकाहारी हो, उस वक्त पर आप किसी न किसी प्रकार से आप इस मांस का प्रयोग कर ही रहे हैं अपने खाने में, अपने भोजन में। आपको और इन सरकारों को ध्यान देने की जरूरत है कि ये मिलावटी जो सामान है, जो लोगों के साथ एक गलत व्यवहार या गलत तरीका अपना रहा है, लोगों को बीमारियां बांट रहा है, वो कितना सही है, कितना गलत। मैंने एक कहानी की तरह ये स्क्रिप्ट लिखी। इस कहानी के जरिए मैं आपको समझाना चाहते हैं कि आप जो चीज शुद्ध के नाम पर खा रहे हैं, अच्छी चीजों के नाम पे खा रहे हैं, वो चीजें क्या सच में अच्छी हैं या गलत, क्या आपने उन पर रिसर्च करी या नहीं। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, आप जब भी बाजार से डिब्बा बंद घी खरीदने जाएं तो ये बात तय रखिएगा कि आप वो घी नहीं, वो चर्बी खरीद रहे हैं, और वो चर्बी आप किस प्रकार से उपयोग में ले रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप सब्जी में उसका लुत्फ उठा रहे हैं या किसी मिठाई में। आप जिस मिठाई की दुकान से मिठाई खरीद रहे हैं उसका भी आपको पता नहीं कि वो चर्बी वाला घी इस्तेमाल करता है या फिर शुद्ध देसी। तो शुद्ध देसी नाम से तो आज के आधुनिक जमाने में ऐसी कोई चीज की उपलब्धता ही नहीं है। लेकिन ये रहे कि कहीं आप मांस का सेवन तो नहीं कर रहे, घी के चक्कर में आप कहीं मांस तो नहीं खा रहे, ये मुख्य बात है। तो चलिए आज अपने इस हेल्थ के कॉर्नर को यहीं बंद करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर, किसी अन्य स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ। तो अवेयर रहिए। हमारी इस सीरीज का इतना ही उद्देश्य है, आपको अवेयर करना, जिन चीजों से आपको नुकसान हो रहा है, जिन चीजों से आपके शरीर को नुकसान पहुंच रहा है, उन चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाना, ताकि आने वाले समय में या फिर आप अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ किस प्रकार से रख सकें।